आज हम इस वीडियो में फॉर लूप देखते हैं। तो हम पहले फाइल बना देते हैं vi4.sh। इसके हम इंसर्ट मोड में चले गए। तो हमने इसका जो सिंटैक्स है फॉर, फिर वेरिएबल, फिर इन, फिर इसके अंदर जो भी हमें प्रिंट करवाने हैं ये सब आर्ग्यूमेंट है। तो पहले ए इसके अंदर उठ के जाएगा वी.आर के अंदर, फिर डू के अंदर आके ये यहाँ पे ए प्रिंट हो जाएगा, फिर बी इस वी.आर के अंदर जाएगा, फिर ये इको के अंदर आगे यहाँ पे डू के अंदर आगे प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा करके ABCD प्रिंट होते चले जाएंगे। मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो हमारे जो थे ABCDFG वो सारे प्रिंट हो गए। ऐसे ही हम नंबर प्रिंट करा के देख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम उनको रेंज में दे देते हैं। मान लीजिए हम 1 से लेकर 8 तक नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं तो फिर उसको हम एक रेंज के अंदर दे देंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो वो नंबर जो थे वे 1 से लेके 8 तक वो सारे प्रिंट हो गए। अब ऐसे ही हम ABCD प्रिंट कर सकते हैं। तो हम अब A से लेके B तक सारे नंबर प्रिंट करा के देखते हैं। A से B तक नहीं, हम चलते हैं A से F तक प्रिंट कराते हैं। तो हम यहाँ A से लेके F तक प्रिंट करा लेते हैं।
तो ए से लेके अब तक नंबर हमारे जो है प्रिंट हो गए। अगर हम देखना चाहते हैं कि सारे फाइल और डायरेक्टरी को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए तो हम उसके लिए स्टार लगा देंगे तो सारे फाइल्स और डायरेक्टरी जितने भी हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास 5 फाइलें हैं और 3 डायरेक्टरी हैं और एक स्क्रिप्ट फाइल है। तो इसने सारे जितने भी फाइल और डायरेक्टरी थे वो प्रिंट हो गए इससे। अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं सारे की सारी डायरेक्टरियों के नेम, तो वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहाँ स्टार का मतलब है सारी फाइल्स और डायरेक्टरी उठाएगा, उनमें से केवल -D ऑप्शन का मतलब है केवल डायरेक्टरियों को चेक करेगा और प्रिंट करा देगा कि जो वेरिएबल्स के अंदर जो हमारे खाली डायरेक्टरी आई हैं उनके नाम प्रिंट करा देगा। तो देखिए जितनी भी डायरेक्टरी थी वो उनके नाम प्रिंट करा दिया। हमारे पास 3 डायरेक्टरी हैं, डायरेक्टरी dir1, dir2, डायरेक्टरी dir3। ऐसे ही अगर हमें खाली फाइल के नाम प्रिंट कराना है तो हम वहाँ पे -D की जगह -F ऑप्शन यूज़ कर देंगे। तो फिर यहाँ पे ये सारी स्टार का मतलब है सारी फाइल और डायरेक्टरी उठाएगा, पर उनमें से केवल -F का मतलब फ़ाइल को चेक करेगा और जितनी जो फाइल आएंगी उनको प्रिंट करता जाएगा उनके नाम। तो हमारे पास 5 फाइलें हैं और एक स्क्रिप्ट फाइल है, क्योंकि स्क्रिप्ट भी फाइल के अंदर आती है तो इसने सबको प्रिंट कर दिया। तो 5 फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5 और एक ये स्क्रिप्ट फाइल ये भी फाइल के अंदर आती है। तो इसने सारे फाइल्स के नाम प्रिंट कर दिए। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे इसमें कितनी स्क्रिप्ट फाइल हैं तो उसके लिए
यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लिया 0 और ये .sh का मतलब है खाली स्क्रिप्ट फाइल ये उठाएगा। और यहाँ पे शुरुआत में a की वैल्यू 0 है तो a 0 + 1 1, यानी कि पहली जो स्क्रिप्ट फाइल है उसको काउंट कर लेगा। फिर 1 के यहाँ पे चला जाएगा, फिर 1 + 1 2 काउंट हो जाएगा। ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा जब तक सारी स्क्रिप्ट फाइल ये काउंट नहीं कर लेगा। और जब काउंट हो जाएंगी तो ये फाइनली यहाँ पे आके फिर प्रिंट करा देगा। तो ये बता देगा कितनी स्क्रिप्ट फाइल है। तो अभी हमारे पास एक ही स्क्रिप्ट फाइल है 4.sh, तो ये केवल एक ही स्क्रिप्ट बताएगा। तो देखिए हमारे पास अभी एक ही स्क्रिप्ट फाइल है जो है 4.sh। अगर मैं एक और स्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूँ, इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से चलाता हूँ। अब हमारे पास क्योंकि 2 स्क्रिप्ट फाइल है तो ये 2 बताएगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्रिप्ट फाइल आर 2, एक तो हो गई 4.sh और दूसरी हो गई 2.sh। अगर ऐसे ही हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी फाइल्स हैं टोटल हमारी, तो उसके लिए यहाँ से हम .sh डाल देंगे। और एक इफ कंडीशन के अंदर दे देंगे। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, तो यहाँ से स्टार का मतलब जितनी फाइल्स हैं वो डायरेक्टरी है वो सब आएंगी। -f ऑप्शन केवल फाइल्स को ही चेक करेगा। और यहाँ पे उसको 1, अगर शुरुआत में 0 है 0 + 1 तो 1 फाइल है। फिर ऐसे ये देखेगा दूसरी फाइल तो 1 + 2 2 फाइल हो जाएंगी। ये लूप चलता रहेगा जब तक सारी फाइल काउंट होगी। जब आखिर में जब फाइल ख़त्म होगी तो उसका आउटपुट यहाँ पे दिखा देगा टोटल नंबर ऑफ फाइल्स आर। तो हमारे पास 6 फाइल्स दिखा रहा है। तो 6 काउंट करते हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5 और ये एक स्क्रिप्ट फाइल है, ये भी जो है फाइल में काउंट की जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल 6 फाइल होंगी। अगर हमें ऐसी टोटल डायरेक्टरी कितनी है वो काउंट करनी है, बस यहाँ पे -f की जगह हम यहाँ पे -d कर देंगे।
और यहाँ फाइल की जगह डायरेक्टरी डाल देंगे और बाकी का सब सेम रहेगा। तो ये भी पहले की तरह एक काम करेगा, बस अब ये डायरेक्टरी चेक करेगा। यहाँ से पहले जितने यहाँ पे सब फाइल और डायरेक्ट कर जाएंगी, पर ये केवल डायरेक्टरी को चेक करेगा। शुरुआत में 0 है तो 0 + 1 1, तो पहली डायरेक्टरी काउंट कर ली इसने। फिर उसके बाद 1 यहाँ उठ के जाएगा, फिर 2 1 + 1 2 2, ऐसी जितनी डायरेक्टरी होंगी वो सब काउंट होकर फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो देखो ये दिखा रहा है कि 3 डायरेक्टरी है हमारे पास, तो dir1 dir2 dir3। तो इस तरह हम टोटल कितनी डायरेक्टरी कितनी फाइल हैं उन्हें काउंट कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू, और कितनी टोटल स्क्रिप्ट फाइल हैं और उन फाइलों के नाम, उन डायरेक्टरियों के नाम प्रिंट करा कर सकते हैं फॉर लूप से। तो आज के लिए बस इतना ही।